आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। साथियों, आज की मेरी इस वीडियो का विषय है कि जीवन में परम सुख की प्राप्ति कैसे करें। साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारे जीवन में परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसी बात का विस्तार में आगे करता हूँ। सृष्टि रचना की दो ही मुख्य शक्तियाँ हैं जिनसे इसका निर्माण हुआ है, जिनमें एक है उसकी ज्ञान शक्ति तथा दूसरी उसकी क्रिया शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ सृष्टि के एक ही मूल तत्व की दो शक्तियाँ हैं, जिसे वेदांत में ब्रह्म नाम दिया है। ब्रह्म इन दोनों का एकत्व भाव है। ब्रह्म में यह ज्ञान शक्ति शांत अवस्था में रहती है तथा क्रिया शक्ति साम्य अवस्था में। इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती, जिससे इनको अलग अलग पहचानना असंभव होता है। जब किसी अज्ञात स्फुरणा से ये दोनों शक्तियां अभिव्यक्त होती है तो इसकी चेतना शक्ति उस क्रिया शक्ति से अपने को आवृत अनुभव करती है। यह क्रिया शक्ति ही प्रकृति है, जो उस चेतना शक्ति की ही शक्ति है, जिसे वेदांत में माया भी कहा है। यह उस चेतना से भिन्न शक्ति नहीं है, बल्कि उसी का एक रूप मात्र है। इस माया शक्ति से आवेष्टित उस चैतन्य का नाम ही ईश्वर है। यह प्रकृति जड़ है तथा ईश्वर चैतन्य स्वरूप है, जिसे सत्य चित्त व आनंद अर्थात सच्चिदानंद कहा गया है। अर्थात वह सत्य है, चैतन्य है तथा आनंद स्वरूप है। चैतन्य होने से वही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान चैतन्य का ही गुण है। जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता। सृष्टि के समस्त ज्ञान का आधार वही चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर, परमात्मा आदि कहा जाता है। शरीर में उसी चैतन्य तत्व को आत्मा कहा जाता है। सृष्टि का आरंभ इसी ज्ञान शक्ति ईश्वर से हुआ है, किंतु अकेले ज्ञान से सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए सृष्टि निर्माण के लिए इसकी दूसरी शक्ति, क्रिया शक्ति यानी प्रकृति का आविर्भाव हुआ, जो इसका उपकरण है। इसी प्रकृति से सभी पदार्थों का निर्माण हुआ। क्रिया का आधार ज्ञान ही है। बिना ज्ञान के कोई क्रिया संभव ही नहीं है। प्रकृति जड़ होने से स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकती। ज्ञान शक्ति ही क्रिया का आधार है। इसलिए ईश्वर ही सृष्टि का एकमात्र कर्ता है। मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी में यह ज्ञान शक्ति विद्यमान है, जिससे क्रिया होती है, किंतु इसका सर्वाधिक विकास मनुष्य में ही हुआ है। वह इस ज्ञान का ज्ञाता भी बन सकता है। अन्य को इसका अनुभव नहीं होता। जिस व्यक्ति को इस ज्ञान शक्ति का अनुभव हो जाता है, वह सृष्टि के समस्त रहस्यों व उसकी क्रिया प्रणाली को जान सकता है। ऐसा ज्ञानी ही सत्य को जानने वाला हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए गीता में दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं, जिनमें एक सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग है तथा दूसरी योगियों की निष्ठा कर्म योग है। इन दोनों का ही फल परमात्मा को प्राप्त होना है। योग वशिष्ठ का आरंभ भी इसी प्रश्न से होता है। जब सुतीक्ष्ण नामक एक ब्राह्मण ने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर इस शंका का समाधान पूछा कि मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों, इस पर अगस्त्य ने कहा, ब्राह्मण, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है,
उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों से ही परम पद की प्राप्ति होती है। गीता में कहा गया है कि योग की निष्ठा में फल और आसक्ति को त्याग कर ईश्वर की आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से जो कर्म किया जाता है उसी का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, सत्कर्म आदि कहा जाता है। ऐसा साधक निष्कर्मता को प्राप्त होता है, उसके सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं, जिसका कोई फल नहीं होता। कर्म त्याग से निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। जो कर्मों को हठपूर्वक रोककर मन में विषयों का चिंतन करता रहता है वह दंभी और मिथ्याचारी कहलाता है। मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ जो कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। वह केवल कर्तव्य कर्म करता है, आसक्ति से नहीं। आसक्ति के कारण ही कर्म बंधन बनते हैं। ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन इसी से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ज्ञानी जन लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं। जो अज्ञानी प्रकृति के गुणों में ही आसक्त होकर कर्म करता है उसे कर्म त्याग का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है। ज्ञान योग के विषय में गीता में कहा गया है कि अपने आत्मस्वरूप को जान लेना ही ज्ञान योग है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इंद्रियों को विषयों से हटा लेने पर भी उनमें रहने वाली आसक्ति की निवृत्ति नहीं होती। आसक्ति का नाश न होने से मन पुनः इंद्रियों में फंस जाता है। आसक्ति का कारण विषयों का चिंतन करता है। आसक्ति से ही कामना होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति भ्रम हो जाता है तथा स्मृति भ्रम से ज्ञान बुद्धि का नाश हो जाता है। यह आसक्ति परमात्मा के ज्ञान से ही नष्ट होती है। इसके लिए अंतःकरण को वश में करना ही एकमात्र उपाय है, जिससे संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो आत्मज्ञान में स्थित हो चुका है तथा आत्मा को ही अपना स्वरूप मानकर उसी में रमण करता है, उसी में तृप्त हो गया है तथा उसी में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। उसका ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के नहीं करने में। संपूर्ण प्राणियों से उसे किसी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं रहता। वह यह जान लेता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, किंतु मैं जड़ प्रकृति नहीं बल्कि चेतन आत्मा हूँ, जो इन कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता। अपने को आत्मा मानने से वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सभी कर्म मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा ही किए जाते हैं, जिनका कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। मैं इस प्रकृति से भिन्न आत्मा हूँ, इसलिए मैं कर्ता नहीं हूँ। कर्ता नहीं होने से मैं कर्म फलों का भोक्ता भी नहीं हूँ। ऐसा सोचकर मनुष्य को अपने अंतःकरण में परम सुख की आनंदता को प्राप्त करना चाहिए। यद्यपि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होते हैं, किंतु मनुष्य अहंकारवश अपने को कर्ता मान लेता है, जिससे उसे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। यही उसके दुख का कारण है। यही अज्ञानता, उसकी मूर्खता और उसका मिथ्या का कारण है। आत्मा निर्दोष है, इसे जान लेना ही तत्व ज्ञान है। गीता में और भी कहा गया है, यह ज्ञान काम वासना के द्वारा ढका हुआ है। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा आच्छादित है और इसका निवास स्थान है, जिससे यह जीवात्मा मोहित हो रहा है। इसलिए इंद्रियों को वश में करके इस काम का नाश करना चाहिए। शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, जो इनसे परे है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे आत्मा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी अध्याय 3 के श्लोक 42 में कहा है। और जो सूक्ष्म में बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना चाहिए।
गीता के अध्याय 5 श्लोक 15-16 में कहा गया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे जीव मोहित हो रहा है। यह अज्ञान प्रकृति की माया शक्ति ही है, जिसका अंतःकरण का ज्ञान आत्मा ज्ञान द्वारा नाश हो गया है। उसका ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ज्ञान की महिमा के विषय में गीता का अध्याय 4 श्लोक 36 में कहा गया है कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र में भली भांति तर जाएगा। आगे अध्याय 4 श्लोक 37 में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मसात कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ज्ञान की महिमा के विषय में अध्याय 4 श्लोक 38 में कहा है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांत करण द्वारा हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ऐसे ही अध्याय 4 श्लोक 39 में कहा है, जितेंद्रिय साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। वेद वाक्य है, ऋते ज्ञानान्ना मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। मनुष्य सदा से सुख की चाह करता आया है, किंतु वह किस प्रकार प्राप्त हो इसे वह नहीं जानता, इसी से वह दुख भोगता है। कभी वह शरीर में सुख ढूंढता है, कभी धन में, कभी परिवार में, कभी कुटुंबियों में, कभी मित्रता में, कभी समाज में, किंतु अंत में वह पाता है कि ये सभी सुख के साधन नहीं हैं। कभी वह पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशंसा में सुख मानता है, किंतु इनको पाकर भी वह दुखी रहता है। ऐसी स्थिति में वह यह नहीं जान पाता कि आखिर सुख का राज क्या है। इसकी खोज में ही वह अपना जीवन समाप्त कर लेता है, किंतु उसकी सुख की चाह पूरी नहीं होती। जीवन में मनुष्य सर्वप्रथम भौतिक सुख की चाह करता है। इसके प्राप्त होने पर वह मानसिक शांति की चाह करता है तथा इससे भी आगे वह आत्मिक आनंद चाहता है। आत्मिक आनंद प्राप्त होने पर ही उसे पूर्ण संतुष्टि होती है, जिससे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। फिर वह किसी की चाह नहीं करता, वह अनुभव करता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है जिसे पाना था। वह परमानंद में स्थित हो जाता है, उसे पूर्णत्व का अनुभव होता है, उसके सभी प्रयत्नों का फल मिल जाता है। यही उसकी अंतिम उपलब्धि है, जिसको पाकर वह संतुष्ट हो जाता है। वह फिर सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करता, उसके सभी आग्रह वह अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है। वह सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त हो जाता है जो दुखों का कारण है। वह यह जान लेता है कि दुख का कारण मात्र अज्ञान है, जिस पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति ही दुनिया में श्रेष्ठ वह दुख रहित जीवन जीता है और परम सुख की अवस्था को प्राप्त करता है। शांति और अशांति तथा सुख और दुख सापेक्ष शब्द हैं। सुख की अनुभूति दुख के कारण ही होती है। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। इसलिए सुख को समझने के लिए दुख को ही सर्वप्रथम समझना पड़ेगा। दुख मन की अनुभूति है। शारीरिक पीड़ा से कष्ट होता है, वेदना होती है, दुख नहीं होता। बुद्धि में उलझन पैदा होने पर वह निर्णय नहीं कर पाने के कारण परेशान होती है। दुख नहीं होता, किंतु दुख की अनुभूति मन को होती है। मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसकी अपेक्षाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जिनको वह पूरा करना चाहता है। जब इनकी पूर्ति नहीं होती तो उसे दुख होता है। इसलिए मन के दुखी होने का एकमात्र कारण उसकी वासना है। वासना रहित होकर, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करने पर उसे दुख नहीं होता। ऐसे कर्म में उसे आनंद की प्राप्ति होती है। फल पर ध्यान रखने वाला ही अधिक दुखी वह चिंतित रहता है। वह सब कुछ अपने लिए पाना चाहता है। वह दूसरों की परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों की प्रतिक्रिया का उसे सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। वह अपने को समाज व सृष्टि से भिन्न मानकर
सब कुछ अपने ही लिए जुटाना चाहता है, जो सृष्टि के नियमों के विपरीत होने से वह दुख पाता है। दुख निवृत्ति के उपाय खोजने से पूर्व दुख के कारणों को जानना आवश्यक है। दुख क्या है, दुख क्यों होता है, दुख किसको होता है आदि। कोई डॉक्टर जब तक रोग का निदान नहीं कर लेता तब तक वह बीमारी का इलाज कैसे कर सकता है। यदि बीमारी मानसिक है तो शरीर का उपचार करने से मरीज को कोई लाभ नहीं होने वाला। यही बात दुखों के विषय में है। दुख मन को होता है, इसलिए मन का ही उपचार करना पड़ेगा। बाह्य साधनों से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। बाह्य साधन सुविधा दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, किंतु दुखों को मिटा नहीं सकते। मन की रचना ही अज्ञान से हुई है। वह अज्ञान में ही जीता है और वह अज्ञान में ही मर जाता है। मन ही अज्ञान है। मन ही वांछा करता है, कर्म करता है तथा फल भी वही भोगता है। वह अज्ञानवश जो कर्म करता है यही उसके दुख का कारण बनता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसके सभी कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। ज्ञान के बिना सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान मिथ्या ही है। चाहे वह कितना ही उपाय क्यों न कर ले, अज्ञानी मन जो भी उपाय करेगा उसके कभी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। इसलिए दुख निवृत्ति का एकमात्र उपाय आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने पर ही मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई विधि काम नहीं करेगी। अज्ञानवश ही मनुष्य को यह झूठा भ्रम हो गया है कि ये सांसारिक भौतिक पदार्थ उसे सुख दे सकते हैं। वह धन दौलत परिवार बंधुजन समाज आदि सुख की इच्छा करता है, जो एक भ्रांत धारणा है। जिसके पास ये सब है वे भी दुखी हैं, तो इसका अर्थ है कि सुख का राज कहीं अन्यत्र है। व्यक्ति की मानसिकता ही सुख दुख की अनुभूति करती है। मन में वासना है जिससे आसक्ति पैदा होती है। यह आसक्ति ही दुखों का कारण है। जो संसार के प्रति जितना अधिक आसक्त होगा वह उतना ही अधिक दुखी रहेगा। संसार छोड़कर जंगल में भाग जाने वह संन्यास लेने से भी दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन तो उसके साथ है ही। इसलिए दुख निवृत्ति का एकमात्र उपाय आसक्ति का त्याग ही है। गीता में कहा गया है, ऐसा समत्व बुद्धि वाला ही सुखी हो सकता है। इसी को गीता में समस्त योग कहा है। आज विज्ञान का सर्वत्र बोलबाला है, किंतु विज्ञान ने वस्तुएं दी, जीवन नहीं दिया। जीवन वस्तुओं से भिन्न है। जीवन का विज्ञान आध्यात्म की देन है, जिसने धर्म को जन्म दिया। विज्ञान के साधन मानसिक शांति व आत्मिक आनंद नहीं दे सकते। ये अशांति, संघर्ष, होड़, छीना झपटी, शोषण, भय, बेचैनी आदि में वृद्धि ही कर सकते हैं। इन्हें मिटा नहीं सकते। ये तृष्णा ईर्ष्या को बढ़ा सकते हैं, संतोष नहीं दे सकते। ये सुख के साधन नहीं हो सकते। ये आतंक, भय, शोषण, अनैतिकता को बढ़ाने वाले ही हैं। इसी ने शोषण का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे अधिकांश जनसंख्या निर्धनता का जीवन जीने को बाध्य हुई। भौतिक जीवन निम्न श्रेणी का जीवन है। दुनिया का इतिहास इसी बात का साक्षी है कि जब जब भी भौतिकता बढ़ी है उसका दुरुपयोग ही हुआ है, जिससे विनाश के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगा। रावण का वैभव वह महाभारत काल का वैभव ही संपूर्ण सभ्यता को ले डूबा, आज फिर वही होने जा रहा है। जीवन का विज्ञान इस भौतिक विज्ञान से भिन्न प्रकार का है। इसका संबंध चेतना से है। इस चेतना के विज्ञान को ही अध्यात्म कहा जाता है, जो जड़ पदार्थों से उच्च कोटि का है। यही जीवन का कारण व आधार है। इसी अध्यात्म के दो पक्ष हैं, जड़ प्रकृति का ज्ञान तथा चेतन सत्ता का ज्ञान। इन दोनों की कार्य विधि का ज्ञान ही संपूर्ण अध्यात्म है, जिसमें चेतना का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जिसे समझकर ही मनुष्य इस जीवन में सुख भोग करता हुआ, अपनी आत्मोन्नति करता हुआ अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है, जिससे उसको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। वह परम सुख की अवस्था प्राप्त करता है। मनुष्य जड़ पदार्थ नहीं बल्कि एक चेतन प्राणी है। यह चेतना शक्ति ही उसके जीवन का निर्धारण करती है। यह चेतना शक्ति ज्ञान स्वरूप है, जो सृष्टि की समस्त गतिविधियों का संचालन कर रही है। यह ज्ञान शक्ति की क्रिया प्रणाली को जानकर ही जीवन को जाना जा सकता है।
इसके ज्ञान के बिना वह अज्ञान में ही भटक कर रहकर जीवन भर दुख ही भोगता रहेगा। चेतना के ज्ञान के लिए विज्ञान सहायक नहीं हो सकता। इसके लिए अध्यात्म ही एकमात्र मार्ग है। साथियों, आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और हमें अगर परम सुख की प्राप्ति करनी है तो आध्यात्मिक ज्ञान को जानना है। जब तक हमारा मन इस भौतिक जगत की तरफ रहेगा तो हमें दुख अवश्य ही मिलेगा, लेकिन जब जब हमारा मन परमात्मा की ओर अग्रसर होगा तो हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप यह जान लें और मान लें कि आप न करता हैं न भोगता है। इस जगत में परमात्मा ही करता है और परमात्मा ही जगत का मालिक है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं जगत के और इस ब्रह्मांड के सभी कारणों का कारण हूँ। यह ब्रह्मांड मेरी अध्यक्षता में ही काम कर रहा है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।